नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं कामायनी महाकाव्य के आमुख अर्थात भूमिका से जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण कथन, जिससे कामायनी महाकाव्य का अच्छा परिचय हमें मिल जाता है। प्रसाद जी लिखते हैं, आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासों में बिखरा हुआ है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नव युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुभूति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्रसाद जी कहते हैं कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। अति महत्वपूर्ण कथन। आगे वो कहते हैं, जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिससे मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगढ़ के उच्छृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मसंतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। छंदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव सूचक व्याख्या भी मिलती है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह लिया जाता है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय में आरंभ होता है, जिनमें उनकी नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। ईड़ा के संबंध में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्ण योगिता को देखकर मनु ने पूछा, तुम कौन हो? ईड़ा ने कहा, मैं तुम्हारी दुहिता हूँ। मनु ने पूछा, मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा, तुम्हारे दही घी इत्यादि के हवियों से मेरा पोषण हुआ है। ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और वे श्रद्धा से वे कुछ खींचे। ऋग्वेद में भी ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। वह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिता, मनुष्यों पर शासन करने वाली कही गई है। इस ईड़ा या वाक के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जिसमें दोनों अपने अपने महत्व के लिए झगड़ते हैं। ऋग्वेद में ईड़ा को घी बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली कहा गया है। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से मनु ने किया। फिर तो ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगढ़ का कोपभाजन होना पड़ा। यह ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख का मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में भी रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रसाद जी कहते हैं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क, यानी कि श्रद्धा और ईड़ा। हृदय, श्रद्धा, मस्तिष्क, ईड़ा
मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा की सृष्टि हुई है। कामायनी की भूमिका हमें कामायनी महाकाव्य के बारे में बहुत सारे तथ्य प्रदान करती है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद। ऐसे ही तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।